धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संजमो तवो देवावितं न मनसन्ति जस्य धम्मे सयामणु। नमो जनार्दन। मैं डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन अनुरागी आप सभी समादरणीय सुधी दर्शकों का आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्राकृत भाषा के अनेक भेद, जैसे शिलालेखीय प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, चूलिका पैशाची आदि। आज हम अर्धमागधी प्राकृत आगम साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल सूत्र एवं प्रकीर्णक के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध गाथा है कि अत्थम भासई अरुहा सुत्तम गंथंती गणहरा न्यूणम, अर्थात अरहंत भगवान ने आगम का निरूपण किया एवं उनके गणधरों ने उसे सूत्र रूप में निबद्ध किया। ये साहित्य आज हमें अनेक रूपों में प्राप्त होता है, विद्यमान है, जैसे अंग, उपांग, प्रकीर्णक, मूल सूत्र, छेद सूत्र। हम अगर मूल सूत्र की बात करें तो मूल सूत्र में दशवैकालिक और उत्तराध्ययन, ये दो मूल सूत्र जैन आगमों के प्राचीनतम सूत्र माने जाते हैं, जिनकी तुलना सुत्त निपात एवं धम्मपद जैसे प्राचीन पाली बौद्ध सूत्रों से की जाती है। उत्तराध्ययन में एक गाथा आती है जो मुझे बेहद प्रिय है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि कम मुणा बंभणो होई, कम मुणा होई खत्तिओ, कम मुणा वैसो होई शुद्धो हवई कम्मणो। अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, अपितु अपने तदनुसार कर्मों से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। इसी प्रकार एक और गाथा आती है दशवैकालिक में कि जरा जावण पीडेई वाहि जावण वड्ढई जाव इंदियाड़ हायंती ताव धम्मम समाचरी। अर्थात जब तक बुढ़ावा पीड़ा नहीं देता, जब तक व्याधि यानी रोग आपको कष्ट नहीं पहुंचाते और जब तक इंद्रियां क्षीण नहीं होती, तब तक आपको धर्म का आचरण करना चाहिए। तो आज हम इस तरह से ज्ञानवर्धक मूल सूत्रों के बारे में जानेंगे और जहां तक प्रकीर्णक की बात है वो अनेक दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मान्यता के अनुसार तीर्थंकर भगवान महावीर के समय 14,000 प्रकीर्णक थे, लेकिन वर्तमान में आज हमें मात्र 10 प्रकीर्णक ही उपलब्ध हैं। और आज इसी गहन विषय पर व्याख्यान देने के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारी इस व्याख्यान श्रृंखला में उपस्थित हैं जैन धर्म दर्शन, जैन न्याय, बौद्ध धर्म दर्शन, बौद्ध न्याय, संस्कृत भाषा तथा प्राकृत भाषा एवं साहित्य के साथ साथ भारतीय दर्शन के मर्मज्ञ, विद्वान एवं आज के विशिष्ट वक्ता आदरणीय प्रोफेसर धर्मचंद जी जैन जी सर, आपका हम इस व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आप जोधपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं, साथ ही आप बौद्ध अध्ययन केंद्र के निदेशक पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। आप इसी विश्वविद्यालय के कला, शिक्षा एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन भी रह चुके हैं। साथ ही आप जैन धर्म दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन तथा भारतीय विद्याओं पर मौलिक आपकी 6 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही आप 32 पुस्तकों का संपादन कर चुके हैं जो प्रकाशित है। राष्ट्रीय स्तर पर विविध पुरस्कारों से सम्मानित आप हांगकांग, लंदन, नेपाल, न्यूयॉर्क जैसी देशों में
आप अकादमिक यात्राएं भी कर चुके हैं एवं आप 24 वर्षों से बहुत ही प्रसिद्ध और स्तरीय पत्रिका जिनवाणी के प्रधान संपादक हैं और जिनवाणी की सेवा में अनवरत आप संलग्न हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस व्याख्यान श्रृंखला में और आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया अपने व्याख्यान द्वारा आप हम सभी को लाभान्वित करें। जय जिनेन्द्र। जयई जगजीव जोणि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगमहो जगप्रिया महवो भयवम्। जयई सुयाणं पभवो जयई अपच्छिमो तित्थयराणमपच्छिमो जयई जयई गुरुलोगाणं जयई महप्पा महावीरो। सबको अभिवादन के साथ आज के इस वेबिनार के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़ों को सभी को सादर प्रणाम करता हूं। लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस समय में कई उत्तम कार्य हो रहे हैं। उन्हीं में से एक ये उत्तम कार्य डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन, डॉक्टर अनिकांत कुमार जैन के द्वारा प्राकृत भाषा की पत्रिका पागद भाषा और प्राकृत टाइम्स के माध्यम से आयोजन किया जा रहा है। और उनके पिता श्री डॉक्टर प्रोफेसर श्री फूलचंद जी जैन प्रेमी, जो प्राकृत भाषा, श्रवण संस्कृति और जैन धर्म के अनन्य उपासक हैं, अनुरागी हैं, उन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि परिवार पूरी तरह से इसी विद्या में समर्पित है। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस श्रृंखला में अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया। मेरा जो विषय है वो है मूल सूत्र और प्रकीर्णक इन प्राकृत लिटरेचर। विशेषतः अर्धमागधी साहित्य में जो मूल सूत्रों की और प्रकीर्णक साहित्य की चर्चा हुई है, उसके संबंध में चर्चा करने के लिए यह सत्र आयोजित हुआ है। आगम साहित्य विशाल है, जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह ने 22 मई को अपने व्याख्यान में विस्तार से बताया था कि आगम साहित्य में प्रारंभ में अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य 2 शाखाएं रहीं और बाद में इसका धीरे धीरे विकास हुआ और हम अंग प्रविष्ट के साथ में अंग बाह्य आगमों को कई विभागों में विभाजित करते हैं। से उपांग है, मूल सूत्र है, छेद सूत्र है और प्रकीर्णक सूत्र हैं और आवश्यक को अलग से भी गिना जाता है। कहीं आवश्यक को मूल सूत्रों में स्थान दिया गया है। तो यहाँ जो चर्चा की जानी है वह मूल सूत्रों की और प्रकीर्णक आगमों की चर्चा की जानी है। मूल सूत्र 4 माने गए हैं। उनमें मुख्य रूप से 2 परंपराएं जो स्थानकवासी श्वेतांबर परंपरा है और तेरा पंथ की श्वेतांबर परंपरा है, वो ये मानती है कि इन मूल सूत्रों में उत्तराध्ययन सूत्र, 10वें कालिक, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार की गणना होती है। लेकिन श्वेतांबर परंपरा में जो मूर्ति पूजक परंपरा है वो उत्तराध्ययन सूत्र, 10वें कालिक के साथ आवश्यक सूत्र और पिंड निरुक्ति की गणना इसमें करती है। पर हम जो प्रसिद्ध रूप में मूल सूत्रों की चर्चा होती है, गणना होती है, उसी को लक्ष्य रखकर यहाँ बात करेंगे। मूल सूत्र क्या होते हैं? देखिए, आचारांग जैसे आगम जो अंग प्रविष्ट में हैं और जिनको तीर्थंकरों ने भगवान की वाणी का अर्थ ग्रहण करके सूत्र रूप में ग्रथित किया और बड़े आचारनिष्ठ, आचार का प्रतिपादन करने वाले, साधना का प्रतिपादन करने वाले और दर्शन का भी प्रतिपादन करने वाले आचारांग जैसे आगम जब महत्वपूर्ण हैं और वो साधु की कुछ चर्या का भी प्रतिपादन करते हैं, उसकी साधना का प्रतिपादन करते हैं, अहिंसा का, अप्रमत्तता का प्रतिपादन करने के साथ अपरिग्रह की बात भी करते हैं और जो साधु के 5 महाव्रत हैं इनडायरेक्टली वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। फिर क्यों मूल सूत्रों की रचना हुई? मूल सूत्रों में यद्यपि जो प्रतिपादन हुआ है वो साधुवाचार की दृष्टि से जो उनके मूल धर्म हैं
उनका प्रतिपादन इसमें किया गया है कि उनके आचार में क्या मूल विशेषताएं होनी चाहिए, वो उसको पुष्ट करें। इन आगमों से उनको पुष्ट किया जा सकता है। उनमें दशवेकालिक सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण आगम है। दशवेकालिक सूत्र का निरूपण किया गया है पूर्वों के आधार पर और भगवान की वाणी के आधार पर, अन्य आगमों के आधार पर उसका निरूपण किया गया है। वो स्वतंत्र रचना नहीं है। आचारांक सूत्र का भी उसमें प्रभाव परिलक्षित होता है। दशवेकालिक सूत्र की एक गाथा की चर्चा पंडित डॉक्टर फूलचंद जी जन प्रेमी ने भी की, जितेंद्र भाई शाह ने भी की। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तबो देवावीतम नमन संति जस्त धम्मे सयामणो। इसकी मैं चर्चा यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन दशवेकालिक सूत्र में अत्यंत महत्व की गाथाएं आई हुई हैं। वहाँ पर एक प्रतिपादन किया गया है कि त्याग किसे कहते हैं, त्यागी कौन है। तो त्याग का जिसको कुछ मिला नहीं है और वो छोड़ दे, उसको त्याग नहीं कहा जाता, बल्कि जे ये कंते पिए भोए लद्धे विपिट्ठि कोई साहिणे चयई भोए सेहु चाइत्य बुच्चई। जिसको कांत भोग मिले हैं, अपने प्रिय भोग मिले हैं और फिर उससे पीछ मोड़ लेता है, और जो स्वाधीनता पूर्वक छोड़ता है, पराधीनता के कारण नहीं मिला इसलिए नहीं सेवन कर रहा है, बल्कि मिलते हुए भी उसका त्याग कर देता है, छोड़ देता है, इसको त्याग कहा जाता है। साधु उस प्रकार का त्याग करता है कि मिलने पर भी उसे पीछ कर लेता है, भोग की रुचि उसकी समाप्त हो जाती है। वह किसी पराई वस्तु से या कहें कि पुद्गलों के आधार पर सुख का अन्वेषण नहीं करता, वह उनका पूर्णतः त्याग कर देता है, भोग का त्याग कर देता है, तब वो त्यागी कहलाता है। इसमें जो साधुओं की आहारचर्या है, भिक्षावृत्ति है, भिक्षावृत्ति का भी संक्षेप में प्रतिपादन किया गया है और ये बताया गया है कि जिस प्रकार से भ्रमर विभिन्न पुष्पों से रस पान करता है और फिर रसपान करके अपना काम चलाता है, अपना जीवन यापन करता है, उसी प्रकार से एक साधु भी विभिन्न घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लाकर, भ्रमर वृत्ति से या मधुकरी वृत्ति से थोड़ा थोड़ा आहार लाकर अपना पेट पूर्ति करता है साधना के लक्ष्य से। तो ये एक श्वेतांबर परंपरा में जो आहार की चर्या रही है उसको इसमें केंद्रित किया गया है। इसको गोचरी भी कहा गया है कि वो गाय जिस प्रकार से चरती है, अलग अलग स्थानों से अलग अलग थोड़ी थोड़ी घास चरती, उसी प्रकार से एक जैन साधु या जैन साध्वी विभिन्न घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लाते हैं, ताकि किसी प्रकार से एक गृहस्थ को कष्ट न हो, एक गृहस्थ पर भार न पड़े, और वो भी तब जब वहाँ के सदस्यों के आहार का समय पूर्ण हो गया हो, उसके बाद वो आहार की गवेषणा करते हैं। आहार के क्या नियम हैं गवेषणा के, उनका भी प्रतिपादन दशवेकालिक सूत्र में हुआ है। दशवेकालिक सूत्र में यह भी कहा गया है कि हम किस प्रकार से 4 कषायों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और ये 4 कषाय क्या करते हैं। 4 कषायों के बारे में वहाँ कहा गया है, कोहो पीम पणासेयी माणो विनयनाशनो माया मित्तानि नासेयी लोभो सब विनाशनो। क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रों का नाश करती है, यानी मित्रता को समाप्त कर देती है माया, और लोभ इन सब को समाप्त कर देता है। तो इन पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, तो वहाँ ये भी कहा है, उपसमेण हणे को हम, उपशम से क्रोध का नाश करे कोई साधु या कोई गृहस्थ, उपसमेण हणे को हम मानम मद्दवया जिणे, मार्दव भाव से, मृदुता से को मान को जीता जा सकता है। मायम च जब भावेण, आर्जव भाव से, सरलता से माया को जीता जा सकता है। और लोभम संतोष जिणे, संतोष से लोभ को जीते। इस प्रकार से 4 कषायों पर किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, संक्षेप में उसका प्रतिपादन किया गया है। अहिंसा न्यूना दिट्ठा, इस आगम में कहा गया है, अहिंसा सबसे निपुण कही गई है, सबसे बढ़कर के कही गई है। अहिंसा का जो प्रतिपादन है आचारांक सूत्र में जिस प्रकार हुआ है, उसी प्रकार का प्रतिपादन कुछ कुछ हमें दशवेकालिक सूत्र में प्राप्त होता है। यद्यपि अहिंसा के प्रतिपादन की दृष्टि से विश्व में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जहाँ इतनी सूक्ष्मता से प्रतिपादन हुआ हो अहिंसा का, और अहिंसा के जो भेद वहाँ किए गए हैं, जिस प्रकार से कि शोषण करना भी हिंसा है, किसी को परिताप देना हिंसा है, किसी को उपद्रवित करना हिंसा है। इस प्रकार हिंसा के वहाँ पर किसी का प्राणनाश करना हिंसा है, या किसी को मन वचन काया से पीड़ित करना हिंसा। इस प्रकार हिंसा के जो वहाँ विभिन्न रूप बताए गए हैं, दशवेकालिक सूत्र भी कहता है कि सबको अपने प्राण प्यारे हैं, इसलिए किसी प्राणी की हिंसा नहीं की जानी चाहिए।
तो दशवें कालिक सूत्र भी इस प्रकार का प्रतिपादन करता है। दशवें कालिक में बहुत सारी ऐसी उत्तम बातें कही गई हैं जो एक साधक के लिए, कोई भी चाहे गृहस्थ साधक हो चाहे वह साधु साधक हो, सबके लिए आवश्यक है। दशवें कालिक सूत्र में यह कहा गया है जीवन में किस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी साधना में आगे बढ़ सकता है, कैसे वो भाषा का परिमार्जन करे, किस प्रकार से बोले उसके बारे में वहाँ पर बड़ा अच्छा प्रतिपादन किया गया है। और कहा गया है कि जो कहा जाए वो बहुत ही संक्षिप्त में कहा जाए, स्निग्ध रूप में कहा जाए, कठोर और कर्कश भाषा का प्रयोग न हो। इस प्रकार से भाषा में किस प्रकार से माधुर्य लाया जा सकता है, उस पर भी दशवें कालिक में दशवें कालिक आगम में 10 अध्ययन हैं और 2 चूलिकाएं हैं। इन 10 अध्ययनों में साध्वाचार का ही प्रतिपादन अच्छे ढंग से हुआ है। 6 जो जीव निकाय है, 6 जीव निकाय की हिंसा से कैसे रहित हुआ जा सकता है, इसका प्रतिपादन दशवें कालिक सूत्र में बड़े अच्छे ढंग से हुआ है। और आज जो जैन परंपरा में, विशेषतः श्वेतांबर परंपरा में जो दीक्षा दी जाती है, जिसका प्राचीन नाम प्रवर्ज्या रहा है, आगमों में प्रवर्ज्या शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रवर्ज्या का मतलब है एक बार प्रकृष्ट रूप से गमन कर देना, जाने के बाद फिर लौट करना आना। जब हमने गृहस्थ और ये जीवन छोड़ दिया है, संसार जीवन छोड़ दिया है, तो उसके बाद पुनः लौट करके उसमें नहीं आना। इस प्रकार प्रवर्ज्या का संकल्प जैन दर्शन में रहा है। पर अन्य परंपराओं के कारण आज दीक्षा शब्द चलन में आ गया है, जिसका ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। तो इसमें एक गृहस्थ किस प्रकार से दीक्षा ग्रहण करते समय जिन पाठों का पारायण करता है, कौन से पाठ, एक गुरु कौन से पाठों से दीक्षित करता है एक साधु को, उन पाठों का भी प्रतिपादन इस दशवें कालिक सूत्र में हुआ है। आज दशवें कालिक सूत्र के 4थे अध्ययन में दिए गए पाठों के आधार पर ही 5 महाव्रतों में और 6ठे रात्रि भोजन विरमण व्रत में एक साधु को प्रतिष्ठित किया जाता है। तो दशवें कालिक सूत्र की महत्ता साध्वाचार की दृष्टि से, या कहें कि मूल सूत्र की दृष्टि से अत्यंत अग्रणी है। दूसरे मूल सूत्र के रूप में हम ले सकते हैं उत्तराध्ययन सूत्र को। उत्तराध्ययन सूत्र भी उसी प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण आगम है। इसमें 36 अध्ययन हैं और यह कहा जाता है कि भगवान महावीर ने अपनी अंतिम वाणी जब पावापुरी में फरमाई थी, उसी का संकलन उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में हुआ है। और इस उत्तराध्ययन सूत्र के 6ठे अध्ययन में कहा गया है दुख के कारणों के रूप में कि अज्ञान दुख का कारण है। जावंत विद्या पुरिसा सव्येते दुख संभवा दुप्पंती बहुसो मूढ़ा संसारम्य अनंत। इस अनंत संसार में अज्ञान के कारण से लोग भ्रमण करते रहते हैं और दुख प्राप्त करते हैं। और इसके साथ साथ आसक्ति को भी दुख का कारण वहां पर कहा गया है। जे के शरीरे सत्ता वर्णे रूपे ये सब वसु, जो कोई शरीर पर आसक्त है, वर्ण पर, रूप पर, गंध पर इत्यादि पर, शब्द पर, इन पर आसक्त है, वह भी दुख प्राप्त करता है। मनसा काय वक्केणम सव्येते दुख संभवा, चाहे मन से उन पर आसक्त हो, चाहे वो वचन से या फिर काया से उनमें आसक्ति रखता हो, तो वह भी दुख को प्राप्त करता है। काम भोग का परिणाम भी दुख बताया गया है। कामानुगिद्धि पभवम खु दुखम, जो काम में अनुगृद्ध हैं, आसक्त हैं, वो दुख को प्राप्त करते हैं। कम संवेगी संगे ही सम्मूढ़ा, कम संगे ही सम्मूढ़ा दुखिया बहुवेयणा। और एक कारण जो प्रसिद्ध हमारे आगमों में है कि हम कर्म के कारण से, हमारे जो अशुभ कर्म हमने किए हैं, असातावेदनीय कर्म का बंधन किया या अन्य अशुभ कर्म किए हैं, उनके कारण से हम दुख प्राप्त करते हैं और इस संसार में भटकते रहते हैं। और मोहनी आदि कर्मों के कारण से हम इस संसार से मुक्त नहीं हो पाते। तो कर्मों का संग करने के कारण से भी व्यक्ति दुखी रहता है और इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है। फिर इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, मोक्ष का उपाय उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में बताया गया है। वहाँ कहा गया है 4 उपाय वहाँ पर बताए गए हैं। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः वीर्यम उभोगोये, नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः एस मग्गो एयम मग्गमनुपत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गयिम। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चतुर्विध मार्ग है। जैसे तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष का उपाय कहा गया, उसी प्रकार यहाँ पर चारित्र के साथ में तप को भी जोड़ा गया, जो चारित्र का ही अंग है। पर यहाँ तप, क्योंकि निर्जरा का महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए अलग से उसका कथन कर दिया गया है कि कर्म निर्जरा तप के द्वारा होती है। तपसा निर्जरा, तपसा निर्जरा च तत्वार्थ सूत्र भी कहता है तपस्या से निर्जरा होती है। तो यहाँ 4 प्रकार का मार्ग बता दिया गया, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप।
और ज्ञान का जब पूर्णतः प्रकाश होता है, नाणस्य सब्बस्य पगासणाय, ज्ञान का पूर्णतः सर्व पूर्ण ज्ञान का जब प्रकाश हो जाता है, अज्ञान मोहस्य विवर्जनाय, अज्ञान का और मोह का विवर्जन होता है, अज्ञान दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है, रागस्य दोषस्य संखयणम, राग और दोष का क्षय हो जाता है, तब जीव एगंत सुखम समुदेयी मोक्षम, एकांत सुख को जो मोक्ष है, एकांत सुख रूप मोक्ष है, उसको प्राप्त करता है। इस उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन में 4 दुर्लभ अंग बताए गए हैं। चत्तारी परमंगाणी दुर्लहाणी जंतुणो मानो सत्तम सुई सद्धा संजमम्य वीरियम। 4 दुर्लभ अंगे संसार में, सब कुछ प्राप्त हो जाए लेकिन ये 4 बातें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। उनमें पहला मनुष्य जन्म, मनुष्य का मिलना, मनुष्य जन्म का मिलना और उसमें भी मनुष्यत्व का मिलना। फिर धर्म श्रवण का होना, धर्म को सुनने का अवसर प्राप्त होना, अच्छी बातों को जो हमारे जीवन को निर्माण करती, जीवन को अशुभ से शुभ की ओर ले जाती है, सन्मार्ग की ओर ले जाती है, ऐसे धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है। फिर श्रद्धा का होना और भी दुर्लभ है, और श्रद्धा हो गई तो उसके बाद में संयम में पराक्रम करना दुर्लभ है। ये 4 दुर्लभ पराक्रम बताए गए हैं, ये 4 दुर्लभ तत्व बताए गए हैं। इन चारों का जो पालन करता है वो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। षड्द्रव्यों का भी कथन हमको उत्तराध्ययन सूत्र में प्राप्त होता है। धम्मो अहम्मो आगासम कालो पुग्गल जंतवो ऐसे लोगोत्तिपन्नतो जिणेहिम वरदंसिहिम। ये लोक कहा गया है जिसमें ये 6 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। ये षड्द्रव्यात्मक लोक होता है, जो इस लोक का वर्णन जिनों के द्वारा किया गया है, जिनेश्वर के द्वारा किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र में जहाँ तत्व का प्रतिपादन है, तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा भी यहाँ पर है और आचार मीमांसा भी यहाँ पर है। तीनों दर्शन के पक्ष यहाँ हमको प्राप्त होते हैं। और अनुयोग की दृष्टि से विचार किया जाए तो इसमें धर्म कथानुयोग भी है, इसमें चरणानुयोग भी है और इसमें द्रव्यानुयोग भी है। 3 अनुयोग यहाँ पर प्राप्त होते हैं। गणितानुयोग को हम छोड़ सकते हैं, बाकी 3 अनुयोगों का स्वरूप हमको उत्तराध्ययन सूत्र में उससे संबद्ध विषय सामग्री की प्राप्ति इस उत्तराध्ययन सूत्र में होती है। द्रव्य के संबंध में कहा गया है गुणाणमासवो दव्वम, गुणों का आश्रय द्रव्य है, जहाँ गुण रहते हैं वो द्रव्य है। कालो एक दव्वस्या गुणा, और गुण क्या है, जो एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं वो गुण है। लक्षणम पज्जवाणम तु उभवो अस्या भवे, और पर्याय दोनों में रहती है, द्रव्य में भी रहती है और गुण में भी रहती है। कर्म प्रकृतियों का भी विवेचन और कर्म सिद्धांत का विवेचन उत्तराध्ययन सूत्र में प्राप्त होता है। 33वें अध्ययन में कर्म प्रकृतियों का विस्तार से वर्णन है और इसमें 20वें अध्ययन में कहा गया है जो कर्म सिद्धांत का एक मूल सूत्र प्रमुख सूत्र है, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा ही अपने कर्मों का करता है और आत्मा ही विकर्ता है। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्ठीय सुपट्ठियो। आत्मा ही अपने कर्मों का सुख दुख का करता है, आत्मा ही सुख दुख का जो कर्म करता है उनका विकर्ता भी वही है, क्षय करने वाला भी वही है। और आत्मा ही जब सन्मार्ग में प्रतिष्ठित होता है तो सुख को प्राप्त करता है, और जब उन्मार्ग में प्रतिष्ठित होता है तो वो दुख को प्राप्त करता है। नाना योनियों में भ्रमण ये जीव कर्मों के कारण से करता है। ए गया देवलोयेषु नरेषु भी ए गया असुरम कायम अहा कम्मी हिम गच्छई। जैसा कर्म करता है उसके अनुसार विभिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है, वैसा दुख सुख प्राप्त करता रहता है। यहाँ 4 प्रकार की गतियाँ मानी गई हैं, उन 4 गतियों का कथन यहाँ हो गया है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र कहें आगम, इस आगम में एक गाथा महत्वपूर्ण प्राप्त होती है। हम जैन दर्शन को मानते कि निवृत्तिवादी है जैन दर्शन, यहाँ प्रवृत्ति का प्रतिपादन नहीं है और अधिकांश तो यही समझा जाता है पूरी भारतीय परंपरा में। लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र के 31वें अध्ययन में एक गाथा आती है जो निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का प्रतिपादन करती है। बड़े सुंदर रूप में वहाँ समन्वय किया गया है निवृत्ति और प्रवृत्ति का। कहा गया है एग वो विरयिम कुज्जा एग वो यपवत्तनम, एक ओर से विरति करे यानी निवृत्ति करे और एक ओर में प्रवृत्ति करे। किसमें करे? असंजमे नियट्टिम च संजमे यपवत्तनम। असंयम से तो निवृत्ति करे, जो असंयम की प्रवृत्ति उससे तो निवृत्ति करे और संयम में प्रवृत्ति करे। संयम में जैसे 5 समिति हैं उनमें प्रवृत्ति करे।
संयम में जैसे धर्म के क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जो ब्रह्मचर्य आदि जो धर्म है, 10 धर्म हैं, यति धर्म, उनमें प्रवृत्ति करे। तो संयम में प्रवृत्ति करे और असंयम से निवृत्ति करे, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समन्वय जैन दर्शन में है। जातिवाद को कोई स्थान नहीं है जैन दर्शन में। जैसा कि अरिहंत जी ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि कम्मुणा बंभणो हो ही कम्मुणा हवई खत्तियो, वैसो कम्मुणा होई शुद्धो हवई कम्मुणा। लेकिन इसको दूसरे रूप में हम उत्तराध्ययन के 12वें अध्ययन में भी प्राप्त करते हैं। 12वें अध्ययन में एक हरिकेशी चांडाल मुनि का वर्णन आता है, जो भिक्षा के लिए यज्ञ में चले जाते हैं, कि यज्ञ मंडप में चले जाते हैं। लेकिन यज्ञ मंडप ब्राह्मणों द्वारा आयोजित होता है, जहाँ हरिकेशी चांडाल मुनि को भिक्षा नहीं दी जाती और कहा जाता है कि ये केवल ब्राह्मणों के लिए अन्न है, अन्य के लिए नहीं है। हरिकेशी चांडाल एक तपस्वी साधु थे। उनका जब प्रभाव वहाँ परिलक्षित हुआ और वहाँ किस प्रकार का वातावरण हो गया, उनको भगाने के लिए जो बालक आए थे वो मूर्छित होकर गिर पड़े, तो वहाँ एक माहौल बन गया कि ये क्या तपस्वी इतना प्रभावशाली है। और क्षमा याचना करने लगे हरिकेशी चांडाल मुनि से। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो और अब इसका आहार नहीं लूँगा, मैं प्रभाव से कोई आहार लेने वाला नहीं हूँ, मैं तो भिक्षा में बिना प्रभाव के अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाए बिना आहार लेने के लिए आया था। हालांकि वो शक्ति का स्वयं ने प्रभाव नहीं दिखाया, किसी यक्ष ने दिखाया था। पर वो कहते हैं सक्षम खुद दी सही तबो विशेष हो, न जाई विशेष कोई। जाति विशेष का कोई प्रभाव नहीं होता, तपस्या का प्रभाव होता है। साक्षात तपस्या, जीवन में संयम किस प्रकार का है, तप किस प्रकार का है, उसका प्रभाव हुआ करता है। जाति नीच और उच्च होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्य जो एक नंदी सूत्र है, जिसको भी हम मूल सूत्रों में गणना करते हैं नंदी सूत्र की, नंदी सूत्र कहा जाता है कि देववाचक के द्वारा रचित आगम है और इसमें 5 ज्ञानों का वर्णन हुआ है जो पूर्वों के आधार पर संकलित है, और 5 ज्ञानों का विस्तार से वर्णन हुआ है। आभिनिबोधिक, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान का। इन 5 ज्ञानों का, इनके भेदों का, उपभेदों का विस्तार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। और नंदी सूत्र में नंदी जो है ज्ञान को कहा गया है, इसलिए नंदी पंचक क्या 5 ज्ञानों का कथन जिसमें हुआ हो वो नंदी सूत्र है। इसमें मति ज्ञान के भेदों का विवेचन करते हुए व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह की भी चर्चा की गई है। प्राप्यकारिता, अप्राप्यकारिता की बात की गई है, और अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा की चर्चा की गई है। श्रुत ज्ञान का वर्णन करते हुए अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य आगमों की गणना की गई है। तो नंदी सूत्र में हमको आगमों का भी कथन प्राप्त होता है। देखिए, जिन आगमों का कथन 11 अंगों का कथन हुआ है ये अंग प्रविष्ट में, और अंग बाह्य में 2 प्रकार के भेद किए गए हैं, एक आवश्यक और एक आवश्यक व्यतिरिक्त आगम। आवश्यक तो सिंगल आगम है, उसके 6 अध्ययन हैं, सामायिक, 24 स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, ये 6 आवश्यक माने जाते हैं। ये आवश्यक व्यतिरिक्त जो आगम है उनको 2 भागों में बांटा जाता है, कालिक और उत्कालिक। उनमें कालिक आगम और उत्कालिक आगम 31 और 29 मिलकर 60 की गणना होती है। इस प्रकार से वहाँ गणना की गई है नंदी सूत्र में। पर ये जो 11 आगम है या 12 आगम हैं, 12 अंग आगम हैं, 12 अंग आगमों का कथन हमको सर्वार सिद्धि में भी प्राप्त होता है। तत्वार सूत्र की टीका जो पूज्यपाद देवनंदी की है, वहाँ पर भी इसका कथन हुआ है। यानी दिगंबर परंपरा में भी उनके आगमों के नाम वही हैं जो आगमों के नाम श्वेतांबर परंपरा में है। दिगंबर परंपराओं को लुप्त मानती है और श्वेतांबर परंपराओं को स्वीकार करती है कि उपलब्ध हैं। भेद यही है। और जो 12वां अंगागम है दृष्टिवाद, उसको श्वेतांबर परंपरा लुप्त मानती है। दिगंबर परंपरा भी लुप्त मानती है, लेकिन उसका कुछ अंश दृष्टि जो षटखंडागम के रूप में, कसाय पाहुड़ आदि के रूप में प्राप्त है, ऐसा स्वीकार करती है। क्योंकि दृष्टिवाद के जो 5 भेद हैं उनमें पूर्वगत भेद भी है और 14 पूर्व माने गए हैं। उन 14 पूर्वों का बड़ा ज्ञान का बड़ा भंडार था, जिसमें ज्ञान प्रवाद, कर्म प्रवाद, आग्रहणी आदि बहुत सारे 14 जो भेद किए गए हैं, उनमें तत्व ज्ञान का और सभी प्रकार के जो ज्ञान हो सकता है लोक का, उसका विस्तार से कथन हुआ है। उसके आधार पर ही आगमों का निर्माण आगे होता रहा। जो पूर्व ज्ञानी थे उनके द्वारा उस प्रकार आगमों का निर्माण किया गया। तो ऐसा दिगंबर परंपरा भी स्वीकार करती है
और श्वेतांबर परंपरा में भी उन पूर्वों की चर्चा है और पूर्वों के आधार पर जो आचार्य हुए हैं बाद में उनका किस प्रकार का ज्ञान रहा स्थूलिभद्र आदि का भद्रबाहु के बाद में, और यहाँ कुंद हो गए भद्रबाहु के बाद में, यहाँ स्थूलिभद्र हुए हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन मूल तत्व एक ही है। भगवान महावीर से जो अर्थरूप वाणी आई है उसी को सूत्र रूप में बद्ध किया गया है। आगमों में कहा गया कि भगवान ने जो उपदेश दिया था वो अर्धमागधी में दिया था। अर्धमागई भाषाए तीर्थयरा भाषंती, तीर्थंकर अर्धमागधी भाषा में अपना कथन करते हैं। तो अर्धमागधी भाषा मुख्य भाषा है और आगम श्वेतांबर आगम अर्धमागधी आगम जो है के रूप में प्रसिद्ध हैं। और दिगंबर आगम में शूरसेन में क्षेत्र में के प्रभाव से उनको शौरसेनी भाषा में उनकी रचना की गई जो षटखंडागम आदि के रूप में अभी उपलब्ध हैं, कसाई पाहुड़ के रूप में। फिर आगे भट्टकेर के मूलाचार हैं और फिर कुंदाचार्य के जो ग्रंथ हैं समयसार, प्रवचनसार, नियमसार आदि उनको महत्व मिला है। लेकिन अगर मूल तत्वों की बात की जाए तो कुछ नहीं, काफ़ी साम्य दोनों परंपराओं में है और कुछ अतिरिक्त भी ज्ञान हमको श्वेतांबर आगमों में प्राप्त होता है। जो सूचनाएं वहाँ नहीं हैं दिगंबर परंपरा में, वो श्वेतांबर परंपरा में उपलब्ध होती हैं। नंदी सूत्र में प्रारंभ में संघ की चर्चा की गई है। संघ जो है, संघ को उपमा दी गई है 8 प्रकार की, नगर की, रथ की, चक्र की, पद्म की, चंद्र की, सूर्य की, समुद्र की और मेरु की उपमा दी गई है। और उसके साथ कहा गया है कि संघ इस प्रकार से प्रभावकारी होता है जिसमें संघ में हम मिलकर के जो विकास कर सकते हैं वो हम अकेले विकास नहीं कर सकते। हमारे ज्ञान वर्धन में, हमारे चारित्र के विकास में, हमारे जीवन के विकास में संघ का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसमें कुछ पट्टावली भी दी गई है कि भगवान महावीर के बाद कौन कौन आचार्य हुए, तो नंदी सूत्र में कुछ हमको वो भी प्राप्त होता है। इससे लगता है कि नंदी सूत्र की रचना कुछ बाद में हुई है और इसके रचयिता देववाचक माने जाते हैं। श्रोताओं का विवेचन भी इसमें हुआ है, 14 प्रकार के श्रोताओं का कथन हुआ है। 4 प्रकार की बुद्धि और उसके बड़े दृष्टांत इसमें उपलब्ध होते हैं नंदी सूत्र पर। 4 प्रकार की बुद्धि कौन सी है? औत्पत्य की, वैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी। जो तत्काल जो बुद्धि में उपजता है वो औत्पत्ति की बुद्धि है, और जो विनय से यानी समझाने से समझ में आता है वो वैनयी की बुद्धि है, और जो आयु के साथ या परिणाम के साथ जो बुद्धि काम करती है वो पारिणामी की बुद्धि है। और जो कार्मिकी बुद्धि है या कर्मजा बुद्धि है, काम करते करते आती है, वो कर्मजा या कार्मिकी बुद्धि है। इस प्रकार से 4 प्रकार की बुद्धि का प्रतिपादन वहाँ हुआ है और ये जीवन में हम देखने को हमको मिलता है। वहाँ मति ज्ञान के जो 336 भेद हैं उनमें 4 बुद्धि को मिलाकर 340 भेदों का कथन किया गया है। अवधि ज्ञान का, मनःपर्याय ज्ञान का, केवल ज्ञान का, इन सब का अच्छा वहाँ पर निरूपण हुआ है। अवधि ज्ञान 2 प्रकार के प्रतिपादित, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, जो तत्वार सूत्र में भी आए हैं कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नारक और देवों को होता है जो जन्म से ही हुआ करता है, और जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो मनुष्य को और तिर्यंच को होता है जो साधना के कारण क्षोभसम से उपलब्ध होता है। वो सबको नहीं, कुछ विरले ही मनुष्यों को और विरले ही तिर्यंचों को प्राप्त हो पाता है। जितनी जिसकी साधना निर्मल होगी वो उतना ही उस कर्म का आवरण का क्षोभसम कर पाएगा और ये अवधि ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। अवधि ज्ञान में जो रूपी पदार्थ हैं उनका सीधे आत्मा से ज्ञान होता है बिना इंद्रियों की सहायता के। मनःपर्याय ज्ञान में दूसरे के मन का ज्ञान होता है, मन की पर्यायों का ज्ञान होता है हमारे सीधे आत्मा से बिना किसी इंद्रिय और मन की सहायता के। और केवल ज्ञान में तो सीधे आत्मा से निखिल द्रव्यों का और पर्यायों का ज्ञान होता है। इस प्रकार से ज्ञान का जो स्वरूप जैन दर्शन में प्रतिपादित है पंचविध ज्ञानों का, वो हमको नंदी सूत्र पूरा आगम इसी वर्णन में समर्पित है। तो ऐसा एक आगम जैन दर्शन में, जैन परंपरा में कहीं अगर हम खोजने जाएं तो नंदी सूत्र उसमें गणना में प्रथम नंबर पर आता है। यद्यपि ज्ञान की चर्चा षटखंडागम में भी हुई है और श्वेतांबर आगमों में भी अनेक आगमों में 5 ज्ञानों का वर्णन आया है, लेकिन इतना विस्तार जितना नंदी सूत्र में दिया गया है या उसकी टीकाओं में मलयगिरी आदि में दिया गया है उतना आगमों में अन्य में हमको प्राप्त नहीं होता।
एक मूल सूत्रों में गणना होती है अनुयोग द्वार सूत्र की। अनुयोग द्वार सूत्र ये भी महत्वपूर्ण आगम है और एक आचार्य के द्वारा रचित है। आर्य रक्षित नाम के आचार्य हुए हैं, उन्होंने अनुयोग द्वार सूत्र की रचना की है। जैन परंपरा में अनुयोग शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। 4 अनुयोग माने जाते हैं। दिगंबर परंपरा में भी 4 हैं और श्वेतांबर परंपरा में 4 हैं। नाम में थोड़ा सा भेद है। वहाँ प्रथमानुयोग है, चरण करणानुयोग है, गणितानुयोग है, द्रव्यानुयोग है। और श्वेतांबर परंपरा में भी 4 हैं। धर्म कथानुयोग है, चरणानुयोग है, द्रव्यानुयोग है और गणितानुयोग है। ये 4 अनुयोग वहाँ पर भी हैं। उन अनुयोगों के होते हुए भी एक नया अनुयोग द्वार सूत्र रच दिया गया आर्य रक्षित के द्वारा किसी एक उद्देश्य से। वो अनुयोग का जो अर्थ करते हैं, अनुयोग एक व्याख्यात्मक ग्रंथ होता है या अनुयोग एक व्यवस्थित रचना होती है। ये व्यवस्थित रचना के रूप में प्रस्तुत किया गया अनुयोग द्वार सूत्र है, जिसमें अनु कहा, अनु संक्षेप को और उसका अर्थ योग कर दिया गया, उसका विस्तार कर दिया गया, तो उस रूप में अनुयोग है। अनुयोगों का संकलन इस युग में अभी पंडित मुनि कन्हैयालाल जी कमल उपाध्याय थे, उन्होंने 4 अनुयोगों का संकलन किया। आगमों में जितना विषय आया है, श्वेतांबर आगमों में जितना विषय आया है, विशेषतः जो 32 आगम मानने वाली स्थानकवासी और 13 पंथ की परंपरा है, उनमें जो वर्णन आया है उनको 4 अनुयोगों में विभक्त करने का काम मुनि कन्हैयालाल जी कमल ने किया है। जो विषय वस्तु चरणानुयोग से संबंधित है उसको सब चरणानुयोग में प्रक्षिप्त डाल दिया गया है। जो धर्म कथानुयोग से संबंधित है वो उसमें रख दिया गया है। गणितानुयोग से संबंधित यानी ज्योतिष और भूगोल से संबंधित, खगोल भूगोल से संबंधित को गणितानुयोग में, और जो द्रव्यानुयोग बाकी जो विषय था द्रव्यानुयोग का, उसको द्रव्यानुयोग में सम्मिलित किया गया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे द्रव्यानुयोग के जो 3 भाग वहाँ से प्रकाशित हुए हैं उनके आमुख लिखने का, प्रत्येक अध्ययन के आमुख लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एक भूमिका का लेखन भी, मैंने द्रव्यानुयोग की भूमिका का लेखन भी किया। तो मैं कन्हैयालाल जी कमल के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने यह अवसर मुझे प्रदान किया और मैं इस बहाने आगमों का अध्ययन कर सका। ये सन 94 के आसपास, 93, 92, 3 और 4 के बीच की बात है, 2-2.5 साल उस समय में इन आगमों का अध्ययन करने का अवसर मिला। ये जो अनुयोग है, अनुयोग द्वार सूत्र इस समय जो उपलब्ध है आर्य रक्षित का, इसमें हम 4 मुख्य रूप से द्वार प्राप्त करते हैं। एक तो है अनुगम, नय, उपक्रम और निक्षेप। उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय, इन 4 का विवेचन इसमें प्राप्त होता है। और जिस किसी विषय को हम प्रतिपादन करने के लिए तत्पर होते हैं तो उसका पहले उपक्रम होता है, फिर अनुगम। जो अनुगम का कथन तत्वार सूत्र में भी हुआ है, तत्वार सूत्र में अनुगम शब्द से नहीं हुआ, लेकिन जब हम पहले अध्ययन में सूत्र 1 पढ़ते हैं, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्च, इसमें 9 द्वार कहे गए हैं। उन 9 द्वारों को अनुयोग द्वार सूत्र में अनुगम शब्द से कहा गया है। और निक्षेप तो वही नाम, स्थापना, द्रव्य भाव निक्षेप हैं। फिर उनका विवेचन इसमें अनुपूर्वी, अनानुपूर्वी आदि के माध्यम से विस्तार से किया गया है और नयों का विवेचन भी हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सा वर्णन उपलब्ध है। गणित का भी वर्णन उपलब्ध है इसमें, जो संख्यात, असंख्यात, अनंत, इनकी विवेचना है। पल्योपम, सागरोपम का वर्णन इसमें हुआ है। और अंगुल के जो 3 रूप हैं, आत्मांगुल, उत्सेधांगुल, प्रमाणांगुल, इन तीनों का विवेचन इसमें है। और इन तीनों के प्रकार के पल्योपम, सागरोपम इसमें बताए गए हैं। साथ ही साथ इसमें 7 जो स्वर हैं संगीत के, उनकी विवेचना है। संगीत का बहुत सारा वर्णन इसमें हमको प्राप्त होता है। साहित्य के 9 रसों का विवेचन इसमें हुआ है। तो इस तरह से अनुयोग द्वार सूत्र में बहुत सारा वर्णन है। प्रमाणों का विवेचन भी इसमें हुआ है। उस समय 4 प्रमाण माने जाते थे। बाद में तत्वार सूत्र में 2 प्रमाणों की स्थापना हुई, लेकिन इनके कथन में 4 प्रमाण जो न्याय दर्शन में माने गए हैं उन्हीं का यहाँ पर विस्तार से कथन हुआ है। लेकिन उदाहरण नए हैं। औपम्य प्रमाण जो उपमा प्रमाण है, और जो अनुमान प्रमाण है जिसमें शेषवत प्रमाण के जो भेद यहाँ पर दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, वो अपने आप में अद्भुत हैं, जो अन्यत्र हमको नहीं प्राप्त होते और जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं, वो पठनीय हैं। उनका उल्लेख मैंने अपने ग्रंथ जैन
प्रमाण शास्त्र के नाम से एक ग्रंथ अभी रचना की थी, जैन प्रमाण शास्त्र। उसमें अनुयोग द्वार सूत्र के भी जो प्रमाण का विवेचन है उसको भी मैंने इसमें दिया है, प्रमाण के भेदों के साथ में। इसी तरह से अनुयोग द्वार सूत्र में हमको जो वर्णन प्राप्त होता है वो वैविध्यपूर्ण है। उसमें गणना के साथ साथ जो नयों का विवेचन है, 7 नयों का कथन वहाँ पर विस्तार से हुआ है और उनका स्वरूप भी वहाँ पर दिखाया गया है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, इन 7 नयों का कथन वहाँ पर हुआ है। तो ये प्राचीन नयों का अगर अन्वेषण करना हो तो ये अनुयोग द्वार सूत्र भी पठनीय है शोध की दृष्टि से। उसका उपयोग जो अध्ययन करते हैं वो करते भी हैं उसका उपयोग। इसके जो दूसरी परंपरा है, श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा है, वो आवश्यक सूत्र को की गणना करती है मूल सूत्रों में। तो आवश्यक सूत्र में 6 आवश्यकों का कथन हुआ है। सामायिक मैंने अभी कथन किया था, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायल, सर्ग और प्रत्याख्यान। तो ये किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी हैं। सामायिक से सावध्य योग की विरति होती है। चतुर्विंशति से हम स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं तीर्थंकरों की। और जो वंदना है वो गुणों में हमारा प्रतिपत्ति करती है, हमको गुणों की ओर ले जाती है। गुणी जनों के प्रति वंदना करते हैं, साधुओं के प्रति वंदना करते हैं तो हम गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं। और जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो अनेक पापों से दूर हो जाते हैं, उन पापों से विरति होती है। इसी तरह से जो कायोत्सर्ग है, कायोत्सर्ग में हम व्रण चिकित्सा करते हैं हमारे, और प्रत्याख्यान है उसमें आगे हम पाप करने से रहित हो जाते हैं। तो इस तरह से साधना का आवश्यक अंग है जो साधु को नियमित रूप से षडावश्यक की साधना करनी होती है, प्रातःकाल और सायंकाल। एक गृहस्थ भी इनकी साधना करता है, सामायिक आदि करके, प्रतिक्रमण करके। जैन परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में, स्थानकवासी परंपरा भी इसको स्वीकार करती है। तो आवश्यक सूत्र सबके लिए आवश्यक है और ये एक उन्मार्ग से सन्मार्ग में ले जाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण आगम है। इसके अलावा एक पिंड निरुक्ति को कहीं मूल सूत्रों में स्थान दिया गया है। पिंड निरुक्ति शब्द से ही हमको पता लग रहा है कि ये आहार से संबंधित है, भिक्षा से संबंधित है। एक साधु या साध्वी किस प्रकार से भिक्षा के लिए घरों में जाए और किन नियमों का ध्यान रखे। आहार कौन सा शुद्ध है, वो उद्गम के दोष से युक्त तो नहीं है, वो उत्पादना के दोष से युक्त तो नहीं है, वो ऐषणा के दोष से युक्त तो नहीं है। इसकी अन्वेषणा एक साधु करता है और निर्दोष आहार ग्रहण करता है। तो पिंड से संबंधित, भोजन से संबंधित जो दोष हो सकते हैं, उन दोषों का कथन इसमें पिंड निरुक्ति में हुआ है। दशवेकालिक में तो हुआ ही है, लेकिन पिंड निरुक्ति में इसी पर फोकस किया गया है। और इसमें चिकित्सा भी बताई गई है कि कैसे आहार त्याग करके कोई चिकित्सा कर सकता है, उपवास आदि के माध्यम से कैसे चिकित्सा की जा सकती है। ओघ निरुक्ति भी इस प्रकार का ही ग्रंथ है, पिंड निरुक्ति की भांति का। लेकिन ओघ निरुक्ति में आहार के बारे में एक बड़ी अच्छी गाथा है जो पिंड निरुक्ति की टीका में मलयगिरी ने कोट की है। वो हियाहारा मियाहारा अप्पाहारा ये जेनरा न ते विज्जा तिगिच्छन्ति अप्पाणम ते तिगिच्छगा। जो हित आहार करते हैं, अपने शरीर के लिए जो उपयोगी है ऐसा आहार करते हैं और विरुद्ध आहार नहीं करते। हिताहार में विरुद्ध आहार का परिहार हो जाता है। जो 2 आहार आपस में एक दूसरे के विरोधी हों वैसा आहार करने पर शरीर रोगी हो सकता है। इसलिए उसका परिहार करते हुए जो शरीर के लिए अपनी प्रकृति, शरीर की वात पित्त कफ की प्रकृति को जानते हुए जो उसके लिए हितकारक हो सकता है वैसा आहार करना चाहिए। और मित आहार जो अपना परिमाण है आहार का, उतना आहार करना चाहिए। किसी का 4 रोटी का है, किसी का 3 रोटी का है, किसी का 2 रोटी का, जितना आहार जिसकी मर्यादा है। प्राचीन आगमों में तो 32 कवल बताए गए पुरुष के लिए और स्त्री के लिए 28 कवल का निर्देश है। लेकिन इस समय जितना जिसकी खुराक है उसके अनुसार जो उसका मित आहार है, परिमित आहार है, यानी जो उसकी परिमाण दिया गया है उस आहार को करना मित आहार है। और उससे भी अल्प आहार करना अप्पाहार है, जिसमें ऊणोदरी तप हो जाता है। तो अल्प आहार करे, जितनी भूख है और जितनी मर्यादा, उससे भी अल्प आहार करने पर अप्पाहार होता है। जो ऐसा आहार करता है वो कभी बीमार नहीं होता। न ते विज्जा तिगिच्छन्तु, वैद्यों की चिकित्सा की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। आज लॉकडाउन में जो वायरस की बात, कोविड वायरस के कारण से जो बीमारी की आशंका और महामारी का रूप जो उपस्थित हुआ है,
ओघ निरुक्ति में उसके भी हमको समाधान प्राप्त होते हैं। जो उस समय महामारी उस समय भी होती थी, तो उस समय क्या किया जाता था, किस प्रकार की चिकित्सा की जाती थी और किस प्रकार का परहेज किया जाता था, उसका विवेचन वहाँ पर हुआ है, जो व्हाट्सएप पर भी कहीं कहीं प्रसारित हुआ है। तो वहाँ पर भी जो डिस्टेंसिंग है, डिस्टेंस वहाँ पर भी मेंटेन की जाती थी कि एक व्यक्ति दूसरे के संग से रहित हो, एक से दूसरे की दूरी बनाए रखे, टच नहीं करे, और आहार भी किस प्रकार का हो, और अंधेरे में न रहे, अंधेरे में आहार न करे, और किस किस तरह की वहाँ पर जो बातें हैं ओघ निरुक्ति में, और उसको पिंड निरुक्ति में भी कहीं उसका कथन है, लेकिन ओघ निरुक्ति में स्पष्ट से कथन हुआ है। तो उस जमाने में भी महामारी से बचने के लिए उपाय बताए गए थे जो आज भी उपयोगी हैं। तो ऐसे मूल सूत्रों की जो चर्चा है, गहराई से तो हम यहाँ नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक संकेत के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है। और उसके साथ प्रकीर्णक जो साहित्य है, प्रकीर्णक साहित्य क्या है? जैन परंपरा में ये स्वीकार किया गया है कि भगवान ने यानी तीर्थंकरों ने जो वाणी कही है, उस वाणी को गणधरों ने तो सूत्र रूप में गूंथा ही है, लेकिन उनके जो अन्य शिष्य होते थे वे प्रकीर्णकों की रचना करते थे। उनकी वाणी सुनकर के एक एक प्रकरण पर कुछ लिखते थे, एक एक विषय पर कुछ लिखते थे। तो किसी एक विषय को लेकर जो लिखा गया ग्रंथ है एक किसी साधु के द्वारा, वो प्रकीर्णक कहा जाता था। तो भगवान ऋषभ देव के समय में 84,000 प्रकीर्णक लिखे गए, या 84,000 प्रकीर्णकों की रचना हुई, क्योंकि उस समय लेखन का उतना नहीं था, पर लिपि तो आ गई थी। लिपि भगवान ने सिखा दी थी, ब्राह्मी लिपि। तो उस समय भी 84,000 प्रकीर्णकों की रचना हुई, और भगवान महावीर के समय 14,000 प्रकीर्णकों की रचना हुई। लेकिन इनमें आगमों की गणना करते समय जो श्वेतांबर परंपरा है, उनमें जो मूर्ति पूजक परंपरा वो 45 आगम की गणना करती है या 84 आगम की गणना करती है, और स्थानकवासी तथा तेरा पंथ परंपरा में 32 आगम माने गए हैं। उन 32 आगमों में 11 अंगागम जो इस समय उपलब्ध हैं, और 12 उपांग आगम हैं, औपपातिक आदि, और 4 मूल सूत्र हैं, 4 छेद सूत्र हैं, और 1 आवश्यक सूत्र है। लेकिन जो मूर्ति पूजक परंपरा है वो 10 प्रकीर्णकों को भी स्वीकार करती है, और उसके अतिरिक्त भी 2-3 आगमों को स्थान दिया गया है, इसलिए 45 आगम वहाँ पर स्वीकार किए गए। महानिशीथ आदि को स्वीकार किया गया है, माघ निशीथ है, अग्निरुक्ति, इनको स्थान दिया गया है। प्रकीर्णकों की 10 की संख्या वहाँ पर समाविष्ट भले ही हो, लेकिन प्रकीर्णक अधिक उपलब्ध होते हैं। आज भी 22 प्रकीर्णक उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी संख्या जब 84 की गिनी जाती है, 84 आगम की, तब उनको 30 की संख्या में गिना जाता है। तो 30 प्रकीर्णकों के नाम हमको प्राप्त होते हैं। इन प्रकीर्णकों पर बड़ा सबसे पहले काम हुआ पुण्य विजय जी के द्वारा, महावीर जैन विद्यालय मुंबई के माध्यम से। उन प्रकीर्णकों का संपादन उन्होंने सर्वप्रथम किया, और उनका कोई अर्थ वहाँ पर प्राप्त नहीं होता। फिर अर्थ की दृष्टि से एक योजना बनी उदयपुर में, आगम, अहिंसा, समता एवं प्राकृत संस्थान के द्वारा, डॉक्टर सागरमल जी जैन के निर्देशन में और आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में प्रकीर्णकों पर काम हुआ, और वहाँ कुछ प्रकीर्णक संपादित हुए, अनुदित हुए हिंदी में। उनके माध्यम से आज पठन पाठन प्रारंभ हो गया है प्रकीर्णकों का। तो उससे ज्ञात भी हुआ कि प्रकीर्णकों में किस प्रकार की विषय वस्तु अधिक है। वहाँ 2 प्रकार के प्रकीर्णक हमको प्राप्त होते हैं विषय वस्तु की दृष्टि से। कुछ प्रकीर्णक तो समाधि मरण से संबंधित हैं, 8 प्रकीर्णक ऐसे माने गए हैं, और उससे ज़्यादा भी संख्या मानी गई है। और कुछ प्रकीर्णक अलग अलग विषयों से संबंधित हैं। तो हम कुछ प्रकीर्णकों की यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। जो समाधि मरण से संबंधित प्रकीर्णक हैं, उन प्रकीर्णकों में महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक है, आतुर प्रत्याख्यान है, संस्तारक है, संलेखनाश्रुत है, भक्त परिज्ञा है, मरण विभक्ति है, मरण विशुद्धि है, और आराधना पताका है। इनका समाधि मरण, इनमें समाधि मरण की चर्चा है। समाधि मरण का मतलब है कि जो संलेखना संथारा पूर्वक मरण हो रहा है वो कैसे हो सकता है और क्यों होना चाहिए, उसका बड़ा सुंदर प्रतिपादन, उसकी विधि भी वहाँ पर दी गई है, सुंदर प्रतिपादन हुआ है। यद्यपि जैन परंपरा में आचारांक सूत्र में भी हमको समाधि मरण का एक अध्ययन प्राप्त होता है, उसकी चर्चा प्राप्त होती है,
और अन्य आगमों में भी सकाम मरण, अकाम मरण या मरण के 17 प्रकारों का उल्लेख समवायांग सूत्र में हुआ है। सकाम मरण, अकाम मरण की चर्चा उत्तराध्ययन सूत्र में हुई है। और भगवती आराधना जो दिगंबर परंपरा स्वीकार करती है, उसमें भी इसका बड़ा अच्छा विवेचन हुआ है आराधना के रूप में। तो ये आराधना पताका, आराधना से संबंधित ग्रंथ जो हैं, उन ग्रंथों का विकास ही हुआ संथारक के रूप में हुआ। संस्थारक प्रकीर्णक एक अलग से लिखा गया, ऐसा भी प्रकीर्णक मिलता है। इन प्रकीर्णकों में जो 2 बातें विशेष रूप से आई हैं, एक तो है संलेखना और एक है संथारा। संलेखना शब्द दिगंबर परंपरा में संलेखना बोला जाता, संलेखना, और श्वेतांबर परंपरा में संलेखना, स पर अनुस्वार है, अर्थ एक ही है, अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं है। संलेखना कृश करना, कृश करना, 2 चीज़ों को कृश किया जाता है संलेखना में, एक तो शरीर को और दूसरा कषायों को। तो शरीर संलेखना भी है, तपस्या के माध्यम से शरीर को कृश किया जाता है, उपवास आदि के माध्यम से, उपवास, आयम बिल, एकाशन, या जितना कोई तप करने का सामर्थ्य रखता है तप करके और अपने शरीर को कृश करता है ताकि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सके। और दूसरा कषाय संलेखना, क्रोध, मान, माया, लोभ को क्षीण करता है इस संलेखना के माध्यम से। इन दोनों को जब क्षीण करता है तब अंत में वह संथारा ग्रहण करता है। संथारा तृणमय संथारा स्वीकार करता है, जहाँ अंतिम बिछोना होता है वो, और वो तारने वाला होता है, इसलिए संस्थारक है, तारने वाला है, इस जगत से, इस संसार से तारने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है, दुख मुक्त करने वाला है। तो इस दृष्टि से संस्थारक का भी यहाँ महत्व स्वीकार किया गया है। भगवती आराधना में भी 4 प्रकार के संस्थारक आए हैं, जहाँ पृथ्वी भी है, शिलामय है, तृणमय है, एक और इस प्रकार से 4 वहाँ पर कथन हुए, 4 संस्थारक के कथन हुए हैं। और यहाँ पर तृणमय संस्थारक को विशेष महत्व दिया गया। तिनकी का, घास का जो संस्थारक है, उस संस्थारक को धारण कर लेता है व्यक्ति और अंत में शरीर का त्याग कर देता है। ये संस्थारक तारने वाला है। तो इसको लेकर के कई सारे प्रकीर्णक लिखे गए। प्रकीर्णक का मतलब है एक प्रकरण को लेकर के और उन साधुओं के द्वारा रचित जो आगम है वो प्रकीर्णक है। इन प्रकीर्णकों में एक बात प्रतिपादित की गई कि अगर मरना ही है तो पंडित मरण क्यों न मरा जाए, हम क्यों दुखी होकर के मृत्यु को प्राप्त हों। इक्कम पंडीय मरणम छिन्नई जाई सयाई बहुयाई। जो सैकड़ों जाति के कर्म, सैकड़ों जन्मों के कर्म बंधन हैं, उन कर्म बंधनों का क्षय एक पंडित मरण से हो जाता है। तो तम मरणम मरी अव्वम, उस मरण से मरना चाहिए। जीर्ण मवो सुम मवो हुई, जिससे मरना सुमरण हो जाए। तो मृत्यु जब प्राप्त करनी है तो भली भांति तैयारी के साथ उसको स्वीकार किया जाए। ये जैन परंपरा में बड़ा सुंदर इसका स्वरूप हमको प्राप्त होता है। और ये कहा गया महाप्रत्याख्यान में, जब अन्नाणी कम्मम खवेई बहुयाई वासकोडी तम नाणी तिहिं गुत्तो खवेई उसासमित्तेण। जो अज्ञानी जिन कर्मों का क्षय सैकड़ों वर्षों में करता, करोड़ों वर्षों में करता है, ज्ञानी तिहिं गुप्तो, 3 गुप्तियों से गुप्त होकर के, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति से युक्त होकर के उच्छ्वास मात्र में उनका क्षय कर देता है। तो इस तरह से जो कर्म हैं उन कर्मों का क्षय करने में अज्ञान की अपेक्षा ज्ञान विशेष कारगर है। वहाँ पर पंडित मरण का प्रतिपादन करते हुए मरण के 3 प्रकार बताए, बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। वीरभद्र ने 5 प्रकार बताए। पंडित मरण जो केवलियों का होता है, और मुनियों का मरण भक्त परिज्ञा आदि के रूप में पंडित मरण होता है। देश विरत और अविरत सम्यक दृष्टियों का मरण बाल पंडित मरण होता है, और उपशम युक्त मिथ्या दृष्टियों का मरण बाल मरण होता है, और कषाय से कलुषित जीवों का मरण बाल माल मरण है। प्रकीर्णकों में एक बात यह आई है कि आत्मा ही विशेष रूप से संथारा, तृणमय संथारा भी संथारा बाह्य रूप से है, पर संस्कारक तारने वाला तो आत्मा ही है। अप्पा खलु संथारो वही विशुद्धे चरितम में, विशुद्ध चारित्र में स्थापित जो आत्मा है वही वास्तव में खुद का संतारक बनता है। और वो संथारा जब ग्रहण करता है तो उसमें बहुत सारी एक प्रक्रिया दी गई है। सबसे पहले वहाँ पर क्या किया जाता है, संलेखना की जाती है, यानी कषाय को और शरीर को क्षय किया जाता है। फिर आत्मा आलोचना की जाती है, जिसमें अपने जो भय है, मद है, गारव है, शल्य है, कषाय है, मिथ्यात्व है, असंयम है, ममत्व है, इनकी गर्हा की जाती है।
5 व्रतों का पुनः आधान किया जाता है मुनि के द्वारा, और गृहस्थ के द्वारा 5 अणुव्रतों का, 3 गुणव्रतों का, 4 शिक्षा व्रतों का आधान किया जाता है। वर्षा इसी तरह से फिर संस्कारक ग्रहण किया जाता है। संस्कारक ग्रहण करने के बाद क्षमा याचना की जाती है समस्त जीवों से, आचार्यों से, उपाध्यायों से, शिष्यों से, और जो साधर्मिक है उनसे, कुल गोत्र के लोगों से भी, और साथ में समस्त 84 लाख के जीव योनियों से क्षमा याचना की जाती है। फिर आहार, शरीर एवं उपधि का पूरी तरह से त्याग किया जाता है, और भावनाओं का दृढ़ीकरण किया जाता है कि एगो में सासवो अप्पा नाण दंसन संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सव्य संजोग लक्षणा। एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है जो ज्ञान दर्शन से युक्त है, शेष बाहरी भाव हैं, बाह्य भाव हैं जो संयोग से प्राप्त हुए हैं। वहाँ कहा गया कि मरना है तो धैर्य पूर्वक मरना चाहिए। धीरेण भी मरियव्वम का उरिसेण भी अवश्यम मरियम। कायर पुरुष भी मरता है और धैर्यशाली पुरुष भी मरता है। तो दोन्नम्पि मरणाणम वरम कुधीरत्तणे मरिवम। इन दोनों मरणों में धैर्य पूर्वक मरना ही उत्तम मरना है। ये प्रकीर्णकों में जो हमको कई गाथाएं प्राप्त होती हैं वो प्रवचन सार में और नियम सार में और कुछ मूलाचार में भी प्राप्त होती हैं। कुछ गाथाएं इस प्रकार की जिनमें मैंने अभी जो 2 गाथाएं पढ़ी हैं वो भी अन्य ग्रंथों में प्राप्त होती हैं। उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि एक विषय बड़ा हो जाएगा और समय की सीमा है। लेकिन कुछ और भी प्रकीर्णक हैं जो संथारे से संबंधित नहीं हैं, जिसमें चतुशरण प्रकीर्णक है। 4 शरण की बात करता है। कौन से 4 शरण की बात करता है? तो उसमें अरिहंत की शरण, सिद्धि की शरण, साधु की शरण और धर्म की शरण, ये 4 शरण की महत्ता है। बौद्धों में 3 शरण हैं और जैन परंपरा में 4 शरण हैं। इन 4 शरण से क्या होता है? 24 शरण प्रकीर्णक में उसका विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। एक देवेंद्र स्तव है प्रकीर्णक, देवेंद्र थो, उस ऋषि पालित के द्वारा निर्मित है। इसमें देवेंद्रों की चर्चा है। देव गति में जो इंद्र होते हैं, जिसमें 20 भवनपति के, 16 वाणव्यंतर के, 12 वैमानिक देवों की विस्तार से चर्चा हुई है। इसके साथ ही इनकी स्थिति, भवन, परिवार, आवास, वीर्य, पराक्रम और इनकी लेश्या, अल्प बहुत्व आदि का भी प्रतिपादन हुआ है। एक गच्छाचार पैन्नयम है, गच्छाचार प्रकीर्णक। इसमें एक गच्छ, एक गुरु के शिष्यों का समूह गच्छ कहलाता है। और ऐसा जो गुरु के शिष्यों का परिवार है, उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सके, एक आचार्य किस प्रकार से अपने शिष्यों के साथ में आचरण करे और शिष्य भी किस प्रकार से एक आचार्य के प्रति आचरण करे, इसकी शिक्षा इसमें बड़े अच्छे ढंग से दी गई है। और ये कहा गया है कि स्वच्छंदाचारी, दुश्शील, आरंभ में प्रवृत्त, शय्या में आसक्त, अपकाय की हिंसा करने वाले, मूल उत्तर गुणों से भ्रष्ट, समाचारी का उल्लंघन करने वाले तथा आलोचना नहीं करने वाले और निंदा विकथा करने वाले जो आचार्य हैं वो उन्मार्गगामी होते हैं। ऐसे आचार्यों में भी परिवर्तन एक शिष्य ला सकता है और ऐसे शिष्यों में भी एक आचार्य परिवर्तन ला सकता है। एक गणि विद्या नाम का प्रकीर्णक है जो ज्योतिष का ग्रंथ है। गणि विद्या में तिथि, दिवस, तिथि, नक्षत्र, कारण, ग्रह, मुहूर्त, शकुन बल, लग्न बल और निमित्त बल, इन 9 विषयों की बड़े अच्छे ढंग से चर्चा हुई है। एक वीरस्तव नाम से भी प्रकीर्णक है जिसमें भगवान महावीर के 26 नामों से स्तुति की गई है। एक प्रकीर्णक है दीप सागर प्रज्ञप्ति, जिसका उल्लेख दिगंबर परंपरा में भी प्राप्त होता है। परिक्रम के अंतर्गत जो परिक्रम के 5 भेद दिए गए हैं उसमें दीप सागर प्रज्ञप्ति का भी नाम आता है और इसका उल्लेख नंदी सूत्र की जो आगमों की सूची दी गई है उसमें भी प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत 255 गाथाओं में मनुष्य क्षेत्र के बाहर के जितने द्वीप समुद्र हैं उनका वर्णन हुआ है। एक महत्वपूर्ण प्रकीर्णक है ऋषि भाषित, जिसको इसी भाषियाईम कहा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण आगम है जैन परंपरा का और इसमें जैनेतर जो ऋषि हुए हैं उनके वचनों का भी संकलन है। ऐसे 45 ऋषियों का इसमें विवेचन है और अरहत शब्द से उनका कथन किया गया है अधिकांश का, जिसमें याज्ञवल्क्य है और मंखली पुत्र गोशालक है, रामपुत्र जो ध्यान सिखाने वाले थे बुद्ध को, उनके अध्ययन का भी इसमें विषय दिया गया है, उनका अध्ययन भी है। नारद का है, वज्जी पुत्र का, इस प्रकार से कई सारे ऋषियों का इसमें वचन
सम्मिलित हैं। मैं यहाँ पर अब चूँकि समय की सीमा है अधिक चर्चा नहीं करना चाहूँगा, पर इतना कहना चाहूँगा कि ये अत्यंत समृद्ध है। जैन आगम और प्रकीर्णक मूल सूत्र भी समृद्ध हैं। एक ध्यान दिलाना चाहूँ मैं, डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल ने अपने व्याख्यान में कहा था कि नमस्कार मंत्र शौरसेनी भाषा में लिखा हुआ है और शौरसेनी भाषा का प्रयोग इसमें होता है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में भगवती सूत्र में भी इसका कथन हुआ है। वहाँ पर भी नमस्कार मंत्र प्राप्त होता है, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम। वहाँ नमो शब्द का प्रयोग हुआ है नमो के स्थान पर। इतना ही भेद है, तो दोनों परंपराओं में स्वीकार है। अब नए वर्णों का फर्क, कोई खास फर्क नहीं होता और दोनों जगह उसका प्रयोग मिलता है। अर्धमागधी में न का प्रयोग अधिक है, लेकिन प्रयोग हम दोनों करते हैं, तो बांटना नहीं चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस नमस्कार मंत्र जो कि जैन परंपरा को एक सूत्र में बांधे हुए है, उसको हम बांटे नहीं, दोनों मिलकर के उसको शेयर करें और सबका है। इसी तरह से बहुत सारी गाथाएं जो मिल रही हैं परस्पर ग्रंथों में एक सूत्र में बांधती है दोनों परंपराओं को, चाहे वो प्रवचन सार में मिल रही हों, चाहे प्रकीर्णकों में मिल रही हों, चाहे वो नियम सार में मिल रही हों, चाहे प्रकीर्णकों में मिल रही हों, वो एक सूत्र में बांधती है दोनों परंपराओं को, श्वेतांबर परंपराओं को। तो इस तरह से हम एक सूत्र में बांध कर चलेंगे तो हम सशक्त बनेंगे, और न केवल धर्म की दृष्टि से सशक्त बनेंगे, समाज और संस्कृति की दृष्टि से भी समृद्ध बनेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ आज के इस व्याख्यान के लिए आयोजकों का, जो प्राकृत टाइम्स के संपादक डॉक्टर अरिहंत अनुरागी और पागध भाषा के संपादक प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन का, तथा मुझे जो फ़ोन पर आमंत्रण दिया डॉक्टर फूलचंद जी जैन प्रेमी, जो वास्तव में मेरे साथ प्रेम रखते हैं, उन सब का मैं आभारी हूँ। और जो श्रोता इसमें जुड़े हैं उन सब का भी आभारी हूँ, और सबके प्रति अपना अभिवादन और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आज आपने अपने इस ज्ञानवर्धक व्याख्यान द्वारा अर्धमागधी प्राकृत आगम साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण मूल सूत्र एवं प्रकीर्णकों का बहुत ही स्पष्ट और सरल सुंदर शैली में हम सब के समक्ष प्रस्तुत करके हम सभी को लाभान्वित किया है। निश्चित ही इन आगम शास्त्रों का हमें विषय परिचय तो प्राप्त हुआ ही है, साथ ही हमें अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियां भी प्राप्त हुई। ये विशाल आगम साहित्य ज्ञान विज्ञान की अक्षय निधि हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिन्हें हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए एवं इसके संरक्षण और संवर्धन में आगे आना चाहिए। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और अपने ज्ञानवर्धक व्याख्यान द्वारा हम सभी को लाभान्वित किया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे दर्शक वर्ग को भी, जो सभी व्याख्यानों को बहुत ही तन्मयता से सुनते आ रहे हैं, उसे सराहते आ रहे हैं। आपके कमेंट्स द्वारा हमें ये पता चलता है कि आप इस व्याख्यान श्रृंखला को कितना पसंद कर रहे हैं। आप आगामी व्याख्यान भी सुन सकते हैं लाइव। आप इस पेज को लाइक करें जिससे आप लाइव उन्हें सुन पाएं, और अगर व्यस्तता के कारण आप लाइव नहीं सुन पा रहे हैं तो पुनः इसी पेज पर आकर आप सभी व्याख्यानों को पुनः पूरा सुन सकते हैं। और एक बात और मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि शुद्ध पंचमी आ रही है। इस शुद्ध पंचमी यानी प्राकृत दिवस को सार्थक बनाने के लिए आप इसमें अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इस श्रुत यज्ञ में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इन सभी जो वरिष्ठ और विशिष्ट विद्वानों के लेक्चर्स हुए हैं, ये जो व्याख्यान श्रृंखला हुई है, इन सभी व्याख्यानों को आप जन जन तक शेयर द्वारा पहुंचाएं, उन्हें जन जन को प्राकृत भाषा के वैभव से परिचित कराएं, इसकी प्राचीन समृद्ध परंपरा से परिचित कराएं, तो हमारा ये शुद्ध पंचमी महापर्व प्राकृत दिवस सार्थक होगा, सफल होगा। ये व्याख्यान का क्रम यूं ही आगे भी जारी रहेगा। हम पुनः उपस्थित होंगे एक नए विषय और एक विशिष्ट विद्वान के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। णमो जिणाणम।